हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 आपका रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं हम। ठीक है, प्रीवियस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। आज कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 1.4 जो बेस है बाइनरी ऑपरेशन पे बेस है। ठीक है, पूरा एक्सरसाइज आपका ये बाइनरी ऑपरेशन पे बेस है। ठीक है, तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एएस टीच यूट्यूब चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इज स्टार डिफाइन ऑन सेट 1 2 3 4 5 बाई, कोई सेट है 1 से लेकर 5 तक, बाई स्टार ए स्टार बी इजकल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी बाइनरी ऑपरेशन व्हाट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है क्या ये आपका ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा, और उसमें आपका ये ए स्टार जो बी दिया हुआ है, ए स्टार बी क्या गिवन है, ए स्टार बी गिवन है एलसीएम ऑफ ए कामा बी गिवन है। तो बाई हेल्प कंपोजिशन टेबल से आप इसको कर सकते हो। सपोज कोई सेट हमारा क्या है, ए इजकल टू है 1 2 3 4। ओके, ये सेट दिया हुआ है, तो इसको हम बाय ऑपरेशन टेबल से भी कर सकते हैं आसानी से। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लगाएंगे ऑपरेशन स्टार। कितने सेट हमारे में अंदर में है, हमारे पास सेट कितने 1 2 3 एंड 4। यहाँ 1 2 3 एंड 4। ओके, चलिए ऑपरेशन टेबल बनाएंगे हम, या इसको हम कंपोजिशन टेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ अप्लाई करिए। ए स्टार बी क्या डिफाइंड है, ए स्टार बी डिफाइंड है एलसीएम ऑफ ए बी। तो 1 पहले हम ले रहे हैं 1, और ए बराबर 1 है, बी बराबर 1 है। 1 स्टार 1 यानी एलसीएम ऑफ 1 कामा 1 क्या आएगा, 1 आने वाला है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। सेम आपको 1 के साथ 1 लिया, 1 के साथ 2 लेंगे, 1 के साथ 3 लेंगे, 1 के साथ 4 लेंगे। तो 1 स्टार जब 2 करोगे तो एलसीएम ऑफ 1 कामा 2 क्या आएगा, 2 आएगा। 1 स्टार 3 मतलब 1 के साथ 1 लिया, तो 1 के साथ 2 लिया तो कितना आया, 2 लिख दिया। 1 के साथ 3 लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 1 कामा 3 कितना आएगा, 3 आएगा। 1 के साथ 4 लोगे तो ये आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड, आपके जो कॉलम का सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 4 का, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम 6। ठीक है, कुछ नहीं कर रहे, इसके साथ हम लेंगे तो 2 स्टार 3 यानी एलसीएम ऑफ 2 कामा 3 कितना आएगा, 6 आएगा, वही लिखा है हमने यहाँ पर। अब 2 के साथ 4 का लेंगे तो कितना आएगा, तो 2 के साथ हमने क्या लिया, 4 लेंगे। 2 के साथ जब 4 लेंगे हम तो क्या आएगा, 4 आएगा। 2 के साथ अगर 5 का लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा एलसीएम लोगे तो। ठीक है, अब 2 के साथ 3 के साथ 1 साथ लेंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा। 3 के 2 के साथ 6, 3 का 3 के साथ तो 3 आने वाला है। 3 का 4 का एलसीएम लोगे तो 12, 3 का 5 से तो 15। ओके, नेक्स्ट 4 का 1 से 4, 4 का 2 से 4, 4 का 3 से 12, 4 का 4 से 4 आएगा। 4 का 5 से जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 5 का 1 से 5, 5 का 2 से 10, 5 का 3 से कितना लोग एलसीएम कितना आएगा, 15। 5 का 4 से 20, 5 का 5 से 20 सॉरी 5 से 5 का 5 से 5 आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हमने ये स्टार ए स्टार बी जो डिफिनीशन था उसी को हम अप्लाई करके हमने ऑपरेशन टेबल बना लिया। अब क्या ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा कि नहीं बनेगा, आप देख सकते हैं जब हमने अप्लाई किया था 3 स्टार 2
3 स्टार 2, देखिए यहाँ से 2 और 3 कितना आया, 6 आया। या 3 स्टार 2 करिए, 3 स्टार 2 तब भी क्या आ रहा था, 6 ही आ रहा था। बट 6 इज डज नॉट बिलोंग सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 है। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्टार इज बाइनरी, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। आप ऐसे देख सकते हैं 2 स्टार 5 देखिए, 2 स्टार 5 देखिए, या 5 स्टार 2 देखिए, 5 स्टार 2 देखिए कितना है, 5 स्टार 2 कितना है, 10 है, 2 स्टार 5 कितना है, 10 है, सबकी वैल्यू कितनी आ रही है, 10 है। बट दिस इज नॉट बिलोंग टू सेट ए बराबर इस सेट ए में कौन से एलिमेंट हैं, बस 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो देयरफॉर स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्टार जो होगा बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 मिल गया, आपको 6 मिल गया, सेट में बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन कैपिटल एन एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ A and B is star is commutative as star is associative. Does there exist identity for this binary operation on set of natural numbers? तो ये आपसे क्वेश्चन क्या डिफाइन, क्वेश्चन के दिया हुआ है, आपसे क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि द बाइनरी ऑपरेशन कहाँ डिफाइन है, किस सेट पर डिफाइन है, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। मतलब जो भी एलिमेंट आपको ए बी सी लेना है वो क्या लेना है, सेट ऑफ नेचुरल इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए कामा बी। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन से एलिमेंट आप ले सकते हो, 1 2 3 4 5, ओके ले सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमसे ये पूछा गया है कि कम्यूटेटिव होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या पूछा गया है, कम्यूटेटिव का। तो कम्यूटेटिव डिफिनेशन क्या है, फॉर ऑल या फॉर ऑल ऐसा लिख सकते हैं, फॉर ए कामा बी बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है तो हम कह देते हैं वो कम्यूटेटिव है। ठीक है, तो ऑब्वियस है इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग HCF ऑफ ए बी ऑन एंड HCF ऑफ बी ए, अब इस दोनों इक्वल आएंगे। जैसे ए बराबर हम ले लेते हैं 1, बी बराबर 2 ले लेते हैं, तो ऑब्वियस है दोनों का ए बराबर 1 है, तो HCF ऑफ ए कामा 2 एंड HCF ऑफ 2 कामा 1। ए और बी कहाँ से लिया हमने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लिया, इससे लिया था। आप भी कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो दोनों का CF क्या आएगा, 1 आने वाला है, दिस इज इक्वल, यानी क्या आ रहा है, कम्यूटेटिव होल्ड कर रहा है। कोई भी एलिमेंट लेके आप देख सकते हैं। सेकंड आपसे क्या पूछा गया था, इसमें सेकंड पूछा गया था एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कंडीशन क्या है, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। 3 एलिमेंट आपको कोई भी लेने हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर से और एक कंडीशन होल्ड कर देना है। ठीक है, तो चलिए ए बराबर हमने लिया 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं एलिमेंट, तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3,
इन दोनों का डिफिनीशन रखिए यहाँ पर, ए स्टार बी HCF आप भी होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये HCF आप 1, 2 स्टार 3, ठीक है। यहाँ से क्या होगा HCF आप 2, 3। अब देखिए आगे इन दोनों का HCF क्या होगा 1 आएगा, यानी 1 स्टार 3 मैं यहाँ से कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से E आएगा, उसके बाद इन दोनों का HCF 1 आने वाला है, तो 1 स्टार HCF कितना आएगा 1 आएगा, और इन दोनों का HCF कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब इक्वल्स हो गए, इसका मतलब ये स्टार जो है क्या हो जाएगा एसोसिएटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा एसोसिएटिव कंडीशन ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो आपका इस सेकेंड कंडीशन जो भी दिया था एसोसिएटिव का, ये भी होल्ड हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी की डिफिनेशन देखते हैं। तो थर्ड आपसे क्या पूछा गया था कि आइडेंटिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमारा जो स्टार है वो क्या डिफाइन था, ए स्टार बी डिफाइन था HCF ऑफ A, B, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। तो आपको ये दिखाना, सबसे पहले जानते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, बताया मैंने पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। तो फॉर ऑल A बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट E बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट क्या हो जाएगा A स्टार E इजकल टू E स्टार A इजकल टू A आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम कहते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन में आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्या होनी चाहिए, HCF ऑफ A, E इक्वल टू HCF ऑफ E, A इजकल टू A। क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट E मिल जाएगा जिसके से HCF लेने पे वही एलिमेंट आ जाए। कोई एग्जिस्ट करेगा कोई एलिमेंट करेगा जिससे HCF लेने पे वही एलिमेंट आए, कोई एलिमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं न्यूमेरिकली देख लीजिए लेके, ठीक है। हाँ ऐसा ले सकते हैं HCF आप, चलिए हम A बराबर 2 लेते हैं, तो 2 डैश HCF ऑफ E यानी आइडेंटिटी और 2 इजकल टू 2। कौन सा एलिमेंट यहाँ पे आप लो जिससे 2 से HCF लो, ठीक है, तो 2 ही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के लिए ये होल्ड कर सकता है कि 2 यहाँ पे मिल सकता है, बट अगर मैं यहाँ पे A के जगह पे 3 रखूँ तो क्या मिलेगा आइडेंटिटी, 2 मिल पाएगा, नहीं आएगा 3 यहाँ पे, कभी 3 नहीं आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपका आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट दिस रिलेशन is not true for any A belong to set of natural number, ठीक है। thus स्टार ऑपरेशन स्टार डज नॉट एनी आइडेंटिटी, यहाँ से कह सकते हैं thus स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बाकी आपका होल्ड किया था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव हो गया था, बट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपकी होल्ड नहीं हुई थी, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है आइए देखते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलो। फर्स्ट दे रहा है पार्ट्स का, दे रहा है ए स्टार बी इजकल टू
ए माइनस बी। सेकेंड, ए स्टार बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्टार बी इजकल टू ए प्लस ए बी। फोर्थ पार्ट दे रहा है इसका, ए स्टार बी इजकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 5 पार्ट दे रखा है, ए स्टार बी इजकल टू ए बी डिवाइड बाई 4, और इसका 6 पार्ट दे रखा है, ए स्टार बी इजकल टू ए बी स्क्वायर। इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, और स्टार कहाँ डिफाइंड है, यानी ए और ए बी कहाँ से आपको लेना है, सेट ऑफ रेशनल नंबर से लेना है। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है, आइए देखते हैं जो फर्स्ट पार्ट इसका है कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट दिया है ए स्टार बी इजकल टू ए माइनस बी, और फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो अब क्या पूछा जा रहा है इसमें कि क्या इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं। ए बराबर लीजिए रेशनल नंबर 1/2, बी बराबर 1/3 यहाँ पर रखिए। अगर रिजल्ट्स भी अगर रेशनल नंबर आता है तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, अगर नहीं आता तो नहीं होगा, सिंपल है। तो 1/2 स्टार 1/3, तो क्या डिफाइन है 1/2 माइनस 1/3, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 6 यानी 1/6। ऑब्वियस है ये बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन में भी कहा जाता है फाइंड विच ऑफ बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। और इसमें ये भी पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि क्या ये कम्यूटेटिव हैं और कि एसोसिएटिव हैं, मतलब एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से ये डिफिनीशन था, और एक क्या कम्यूटेटिव होने के लिए ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए होना चाहिए, यानी 1/3 स्टार 1/2 होना चाहिए। तो यहाँ से 1/3 माइनस 1/2 यानी 2 माइनस आ जाएगा आपका 3 डिवाइड बाई 6 यानी -1/6। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कम्यूटेटिव ये नहीं होगा। स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, आपसे पूछा गया था कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों पूछा गया था। ठीक है, तो एक तो हो गया कि क्या है ये कम्यूटेटिव नहीं है। सेकंड क्या था आपका एसोसिएटिव, एसोसिएटिव होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, एसोसिएटिव होने के लिए फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू सेट ऑफ क्यू, ए स्टार बी इजकल टू स्टार सी यानी ए स्टार बी स्टार सी। कोई भी एलिमेंट 3 आप लीजिए और यहाँ पर अप्लाई रखिए, करिए, देखिए क्या दोनों इक्वल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो सपोज ये बराबर हमने ले लिया, क्या लिया 1/2, बी बराबर 1/3 और सी बराबर 1/4। ये सारे सेटअप किससे, रेशनल नंबर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो रखिए यहाँ पर 1/2 स्टार 1/3, ठीक है, स्टार सी की वैल्यू 1/3, ए बराबर 1/2, बी बराबर 1/3 स्टार सी बराबर 1/4। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा आपको, ये जो दिख रहा है आपको डिफिनीशन, इसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करेंगे आप तो क्या इक्वल्स आएंगे कि नहीं आएंगे जी। ये आ रहा है आपका -1/12 दस नॉट इक्वल टू 5/12। तो दोनों इक्वल्स नहीं है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वल्स नहीं आएंगे। इसका मतलब स्टार क्या है, ये इस क्वेश्चन में स्टार जो है एसोसिएटिव नहीं है और क्या है कम्यूटेटिव भी नहीं है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट क्या कर रहा है। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी क्या डिफाइंड है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपको स्टार दिखा रहा है। ठीक है,
क्या दिख रहा है, ऑन स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस पर डिफाइंड है, ऑन क्यू, यानी सेट ऑफ आपका रेशनल नंबर पर डिफाइंड है। ठीक है, तो कैसे इसको आपको दिखाना है, कॉम्यूटेटिव दिखाना है और एसोसिएटिव दिखाना है। ओके, तो क्या करना है आपको, फॉर ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर वी हैव ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। ऑब्वियस है कि जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो इक्वल होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से। अगर ऐसे आपको देखना है तो कोई दो एलिमेंट ए इक्वल टू 1/2 ले लो सेट ऑफ रियल नंबर से, अब बी बराबर 1/3 ले लो। ठीक है, तो जब यहाँ पर 1/2 स्टार 3 करोगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर, ये और 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर क्या आएंगे, दोनों इक्वल्स आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए स्टार इज कम्यूटेटिव। तो इससे क्या हमें सिद्ध होता है कि जो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है वो आपका क्या है, कम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं हम एसोसिएटिव की बात करते हैं। कोई 3 नंबर आप लेके चेक कर सकते हो। क्या होता है एसोसिएटिव की डेफिनेशन क्या होती है बताइए, आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर। ओके, तो ले लेते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करते हैं। सपोज ए इक्वल टू हमने ले लिया 1, बी इक्वल टू 2 और सी इक्वल टू 3। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 यानी सी इक्वल टू क्या लिया था, 3 लिया था। ओके, तो ए स्टार भी इस जो हमारा जो डिफिनीशन है उस पर रखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आपका स्टार 3 होगा। करोगे तो क्या आएगा, ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 स्टार 3। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से यही इसी फार्मूले पे आप इसको अप्लाई करिए। ए बराबर क्या है 5, बी बराबर 3 है। तो ए का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 25 प्लस 9 कितना आएगा, 25 प्लस 9 जब करोगे तो 34 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका 34 आएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे ये वाला पार्ट करेंगे, यानी 1 स्टार 2 स्टार 3 1 स्टार, इस पर अप्लाई करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 स्टार 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1 स्टार इसको जब ऐड करोगे 3 तो 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर कितना आएगा 169। क्या दोनों इक्वल्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो स्टार होगा, यानी स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, आइए देखते हैं थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है 9 का वो क्या डिफाइंड है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी ऑन किस पर डिफाइंड है, सेट ऑफ रेशनल नंबर पे। मतलब आपको ए कामा बी जो लेना है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर से लेना है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसमें कम्यूटेटिव कैसे शो करना है आपको। तो कैसे कम्यूटेटिव शो करोगे, कम्यूटेटिव डिफिनेशन क्या है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आ जाएगा, तो हम कह देंगे क्या है वो कम्यूटेटिव है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कम्यूटेटिव नहीं होगा। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ से ले सकते हैं 1 स्टार 2
इक्वल टू 2 स्टार 1, यानी ए बराबर हमने क्या लिया था 1, अभी बराबर 2 लिया था। रेशनल नंबर से कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो ये डिफिनीशन देखो इस पर, ए की जगह पे क्या है 1 और बी की जगह पे 2 है, तो यानी 1 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, देखो क्या इक्वल आ रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 में ऐड किया 3, 2 1 जा 2 और 2 में 2 जोड़ा 4, दिस नॉट इक्वल टू। ओके, इसका मतलब ऑपरेशन, द ऑपरेशन स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, अब हम आएंगे एसोसिएटिव देखेंगे। एसोसिएटिव कंडीशन क्या है, ए स्टार बी स्टार सी और ए कामा बी कामा सी कहाँ से लेना है आपको, सेट ऑफ रेशनल नंबर से आपको। ठीक है, तो ए बराबर हम चलिए हम ये पार्ट क्लियर करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, बराबर 1 ले लो, बी बराबर 2, सी बराबर 3, कुछ भी ले सकते हो नंबर क्यू से आप। ठीक है, तो यहाँ से 1 स्टार 2 स्टार 3, डिफिनीशन सबसे इम्पोर्टेंट है, डिफिनीशन देखो क्या डिफाइंड है, ए स्टार बी क्या डिफाइंड है, ए प्लस ए बी डिफाइंड है। हमारे क्वेश्चन में क्या है 1 स्टार 2 है, तो क्या होगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 स्टार, सी की जगह पे क्या लेना है हमको 3 लेना है, 2 1 जा 2, 2 में 1 जुट किया ये आ गया, यानी 3 स्टार 3, तो यहाँ से क्या होगा 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। अब बात करेंगे हम राइट हैंड साइड की, ए स्टार बी स्टार सी, ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, तो 1 स्टार 2, इसकी डिफिनीशन क्या होगी, डिफिनीशन होगी क्या आपका 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, 6 में 2 ऐड कर दो, 2 3 2 जा आपका 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8। अब यहाँ से फिर से अप्लाई करिए डिफिनीशन ये वाला, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 8, 9 आ रहा है। ओके, इक्वल नहीं है दोनों, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या होगा आपका ये भी स्टोर, द ऑपरेशन स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है, ऑन क्यू द ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। सेम वही करना है आपको, कॉम्यूटेटिव प्रूव करना है और क्या प्रूव करना है, एसोसिएटिव प्रूव करना है। ठीक है, तो फॉर एलिमेंट जो है ए कामा बी कहाँ से लेना है, सेट ऑफ रेशनल नंबर लेना है। तो कॉम्यूटेटिव सबसे पहले दिखाएंगे हम, कॉम्यूटेटिव क्वेश्चन में पूछा गया था कि कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दिखाइए, तो दोनों ए बी कहाँ से लेंगे हम, क्यों से लेंगे, तो यहाँ से ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बी स्टार ए निकालें तो बी माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, सेम इंटरचेंज किया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या दोनों इक्वल्स आएंगे कि नहीं आएंगे, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर करोगे तो यही आने वाला है। इसका मतलब ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर दस स्टार इज कॉम्यूटेटिव। समझ में आ रहा है चीज़ें, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया था, दो एलिमेंट लीजिए, जिस तरह पिछले क्वेश्चन से किया था, दो एलिमेंट क्यों से लीजिए, ए बराबर 1 लीजिए, बी बराबर 3 ले लीजिए, दोनों को यहाँ पर रखिए
अब देखिए क्या इक्वल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उससे भी प्रूव कर सकते हैं आप। अब हम करेंगे क्वेश्चन इसमें एसोसिएटिव, इसका पार्ट कैसे दिखाओगे। एसोसिएटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही सेम 3 एलिमेंट ले लीजिए। सपोज ए बराबर 1, बी बराबर आप ले लो 2, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 ले सकते हैं। डिफिनेशन क्या है, ए स्टार बी स्टार सी इजकल टू ए स्टार ये डिफिनेशन आपका है। तो पुट करिए वैल्यू 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले हम इसको फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। डिफिनेशन क्या है इसकी, देखिए 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं कर रहे। ए स्टार बी इजकल टू क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर है। यहाँ से 1 स्टार 2 है तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, सिंपल है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ए की जगह पे क्या है 1, बी की जगह पे 2, सी की जगह पे 3। तो सिंपल है, 2 स्टार 3 के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका स्टार 3 होगा, यानी -1 का स्क्वायर स्टार 3, इसका क्या आएगा 1 स्टार 3। इसका मतलब डिफिनीशन फिर से अप्लाई करोगे यहाँ वाला डिफिनीशन, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी आपका आ जाएगा -2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 स्टार 2 -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा। अब फिर इसको देखो, जब इसको अप्लाई करोगे इस पर 1 स्टार 1 यानी 1 माइनस 1, यहाँ से 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज 0। देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब हो गया स्टार इज नॉट एसोसिएटिव दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। 9 का 5 देखिए क्या पूछा जा रहा है, ऑन क्यों द ऑपरेशन स्टार इज defined as a स्टार बी इजकल टू ए बी डिवाइड बाई 4। ये डिफिनीशन आपकी है। तो आपको क्या दिखाना है, कॉम्यूटेटिव दिखाना है। तो कॉम्यूटेटिव के लिए दिखाने के लिए सबसे पहले डिफिनीशन पे जाएंगे। क्या होता है डिफिनीशन, ए स्टार बी इजकल टू बी स्टार ए हो जाएगा, तब हम कह देंगे क्या है वो कॉम्यूटेटिव है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्टार बी इजकल टू क्या दिया है, ए बी डिवाइड बाई 4। क्या बी स्टार ये करेंगे तो दोनों बराबर ही आएंगे, ऑब्वियस बराबर आएंगे। ठीक है, चाहे आप 1 स्टार 2 तो 1 मल्टीप्लाई 2 बाई 4, या 2 स्टार 1 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4, दोनों नंबर क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एसोसिएटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव दिखाने के लिए फॉर ऑल ए कम बी कम सी बिलोंग टू दिस, अब आपको क्या शो करना है, ए स्टार बी स्टार सी इजक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ये आपको शो करने हैं। चलिए पहले हम इस पे डिफिनीशन पर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ए स्टार बी ए बी डिवाइड बाई 4 स्टार सी बी सी डिवाइड बाई 4। अब देखेंगे क्या करेंगे हम, अब फिर से अगेन अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी डिवाइड बाई 4। फिर से यहाँ भी अगेन जब अप्लाई करोगे तो ए बी सी डिवाइड बाई 4। ठीक है, 4 नहीं, यहाँ पर आपको क्या आएगा 16 आ जाएगा। 4 ऑलरेडी है, फार्मूले में 4 अगेन होता है। तो आप देख सकते हैं
कि स्टार इज एसोसिएटिव, द ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 5 9 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 9 का 6 पार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट क्या कर रहा है। ऑन सेट ऑफ रेशनल नंबर द ऑपरेशन स्टार is defined as a star b is equal to ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कम्यूटेटिव शो करना है। तो कोई भी दो एलिमेंट आप ले लीजिए। फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर and a star b is equal to b star a is equal to take 1/2, b is equal to 1/3। पता है कि बिलोंग करेगा ये सेट ऑफ रेशनल नंबर से। डिफिनीशन देखिए, 1/2 स्टार 3 का मतलब 1/2 b की जगह पे 1/3 है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 1/3 का स्क्वायर। 1/2 मल्टीप्लाई 1/9, 1 क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अब 3 1/3 स्टार 1/2, तो 1/3 और 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका यहाँ पर 1/12। दिस इज नॉट इक्वल, इसका मतलब स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव, नहीं होने वाला है कि दोनों इक्वल्स नहीं आए। ए स्टार बी, हमने ये देखिए ये क्या निकाला था, हम निकाले थे ये ए स्टार बी और ये निकाला बी स्टार ए, दोनों इक्वल्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि स्टार क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी जो आपकी है पूछा गया क्वेश्चन में, एसोसिएटिव पूछा गया है। एसोसिएटिव होने के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, ए बी सी, बिलोंग करना चाहिए क्यों से, और क्या ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव है। ठीक है, तो कोई भी 3 एलिमेंट आप लेके चेक कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल्स आ गए तो हम कहेंगे कि वो एसोसिएटिव है। अगर इक्वल्स नहीं आ रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव नहीं है। तो चलिए हम ए बराबर 1 ले लें, बी बराबर 2 ले लें और सी बराबर 3 ले लेते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। ओके, बस डिफिनीशन अप्लाई कर रहे हैं ये वाला, देखिए। और फिर यहाँ से 4 स्टार 3, फिर से अगेन डिफिनीशन अप्लाई करिए ये वाला। ए की जगह पे क्या है आपका 4 है और बी की जगह पे क्या है 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 9 कितना आएगा 36 आएगा। अब ये वाला डिफिनीशन अप्लाई करिए, ए स्टार बी स्टार सी, ए की जगह पे क्या आपका 1 हमने लिया है और बी की जगह पे क्या लिया है 2 लिया है, सी की जगह पे 3 लिया है। ओके, तो यहाँ से पहले हम इस पे अप्लाई करेंगे ये डिफिनीशन, ये वाला। तो करिए अप्लाई, क्या आएगा 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 1 स्टार 2, यहाँ पर क्या आएगा 9, यानी ये आएगा 18। फिर से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तो 1 मल्टीप्लाई 18 का स्क्वायर। देख सकते हैं कि दोनों इक्वल नहीं आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 18 का स्क्वायर 36 से बहुत ज़्यादा आने वाला है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ए स्टार जो आपका है स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, मतलब स्टार क्या होगा इस क्वेश्चन में एसोसिएटिव
नहीं होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें 6 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। ठीक है, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। जो इसका ऑपरेशन जो गिवन है उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कैसे करेंगे। एन एलिमेंट ई, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर विल बी द आइडेंटिटी। ठीक है, सपोज ई जो है बिलोंग करता है सेट ऑफ रेशनल नंबर में और वही उसकी क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया था सेट ऑफ रेशनल नंबर उसी की बात करें, उसकी आइडेंटिटी पूछी जा रही है। तो एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार if a star is equal to a या e star a for all a belongs to set of rational number। ठीक है, तो यही हो सकता है आपका आइडेंटिटी। हाउएवर there is no such element E belongs to set of rational number with respect to each of the six operation satisfy the above condition। ठीक है, thus none of the six operation has identity। क्वेश्चन नंबर हमने 9 जो किया था उसमें 6 ऑपरेशन डिफाइन थे, मतलब स्टार जो 6 क्वेश्चन डिफाइन था उसमें, तो कैसे आप डिफाइन कर पाओगे आइडेंटिटी। ठीक है, हाउएवर देयर इज नो सच एलिमेंट ई बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर विद respect to each of the 6 operation satisfy the above condition, thus none of 6 operation has identity। तो आइडेंटिटी ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था जो क्वेश्चन नंबर 9 पे बेस्ड था, मतलब 9 में जो भी 6 ऑपरेशन डिफाइन थे उसकी आइडेंटिटी पूछ रहा था। तो पॉसिबल नहीं है बताना कि आइडेंटिटी क्या होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट ए इक्वल टू n क्रॉस n, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे n दे रखा है, एंड स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई a कामा b स्टार c कामा d इक्वल टू a प्लस c कामा b प्लस d, सो डैट स्टार इज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार ऑन ए इफ एनी। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है जो भी ऑपरेशन डिफाइंड है। सबसे पहले हम ए इक्वल टू कंसिडर करेंगे n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन
on A and is defined by, तो A कामा B स्टार C कामा D इसकल टू क्या डिफाइंड है, A प्लस C एंड B प्लस D डिफाइंड है। इसी को आपको क्या दिखाना है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड आपको बताना है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले लेट A कामा B एंड C कामा D बिलोंग टू A का मतलब क्या हो गया, A का मतलब हो गया आपका n क्रॉस n कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप सेटअप नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड देन A B C D बिलोंग टू सेटअप नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, A कामा B स्टार C कामा D आपका जो भी डिफाइंड है A प्लस C और B प्लस D, और C कामा D स्टार A कामा B, अगर दोनों इक्वल्स आ गए तो हम कह देंगे कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा आपका C प्लस A बाय डिफिनीशन चल रहा है, जो भी डिफिनीशन दिया हुआ है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, इसलिए आपको A कामा B दिख रहा है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफिनीशन आप पढ़ा होगा आपने। तो सपोज ये A है, ये B है। ठीक है, A है और B है, ये इससे ले रहे हैं, अब B इससे ले रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट किसका है, n से है, सेकेंड एलिमेंट B भी इससे है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में, रिलेशन फंक्शन में, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो C प्लस A कामा D प्लस B बस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो A प्लस C या दोनों क्या फ़र्क पड़ता है, B प्लस D या D प्लस D, B में कोई अंतर नहीं है। तो देख सकते हैं कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं यहाँ से। इसका मतलब A स्टार B इक्वल टू B स्टार A हो गया। मतलब हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A की जगह पे पूरा A कामा B है और B की जगह पे पूरा A C कामा D है। ये A ट्रीट कर रहा है, ये B ट्रीट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव, देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, अब हम दिखाएंगे एसोसिएटिव कैसे दिखाएंगे। तो एसोसिएटिव दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको चाहिए लेट A कामा B C कामा D एंड E कामा F belongs to A, then A कामा B कामा C कामा D एंड कामा E F belongs to सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो क्या करना आपको, A स्टार यानी A कामा B स्टार C कामा D अगेन स्टार आपका C, ये A ट्रीट कर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफिनीशन आप देखिए एसोसिएटिव का क्या होता है, A स्टार B स्टार C। ठीक है, तो यहाँ पे A की जगह पे A कामा B है, B की जगह पे C कामा D है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये C की जगह पे E कामा F है, क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में बात किया जा रहा है। तो A प्लस C B प्लस D स्टार E कामा F, अगेन अप्लाई करिए डिफिनीशन। तो A प्लस C प्लस E B प्लस D प्लस F, बस डिफिनीशन जो फर्स्ट में डिफिनीशन आपका डिफाइन था उसी पर हमने अप्लाई किया हुआ है। अब फिर से अगेन हम देखेंगे कि A कामा B स्टार
सी कामा डी स्टार ई कामा ई क्या इक्वल्स आर है कि नहीं। ध्यान से देखो, यही डिफिनीशन है, ए बराबर ए कामा बी है, बी बराबर सी कामा डी है और सी बराबर ई कामा एफ है। बट ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में है ना, इसलिए आपको ये ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से ए कामा बी स्टार सी प्लस ई और डी प्लस एफ इक्वल्स ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये इक्वल्स आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब देयर फॉर द ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, मतलब जो भी ऑपरेशन हमारा था वो क्या है, एसोसिएटिव है। ओके, अब हम करेंगे क्या, आइडेंटिटी आपको ढूंढना है। कैसे, इस सेट की आइडेंटिटी क्या होगी। तो आइडेंटिटी के लिए एन एलिमेंट ई सपोज ही आइडेंटिटी है जो E1 कामा E2 है, E1 कामा E2 है और ए मतलब क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, विल बी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर the operation star if a star e is equal to a या e star a is equal to a फॉर ऑल ए बिलोंग, ए इज इक्वल टू क्या लेंगे, A1 कामा A2 बिलोंग कर सकता है किससे, ए से। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी आइडेंटिटी ट्रू नहीं होगा, मतलब आपको आइडेंटिटी नहीं मिलने वाला है। कैसे, जब अप्लाई करोगे तो यहाँ से देखो A1 प्लस E1 प्लस A2 प्लस E2 इक्वल टू A1 कामा A2, E1 प्लस A1 E2 प्लस A2 which is not true, which is not true, which is not true for any element in A, true for any element in A। ओके, तो ये कि किसी एलिमेंट के लिए ये ट्रू होने वाला नहीं है। ठीक है, देयरफॉर स्टार डज नॉट हैव एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस स्टार जो भी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड था इस क्वेश्चन में, ये क्या होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या होगा, आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था बट इजी था, बस आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का कंसेप्ट पता होना चाहिए था, जो फर्स्ट लेक्चर में पार्ट 1 में बताया गया रिलेशन फंक्शन के, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाइड। फर्स्ट question, for an arbitrary binary operation star on the set of natural number, a star is equal to a for all a belongs to natural number. Second part कर रहा है, if star is commutative binary operation on set of natural number, then a star ब्रैकेट में b स्टार c is equal to c स्टार b स्टार a। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। डिफाइन एन ऑपरेशन
स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इन पर्टिकुलर बी और ए बराबर दोनों बराबर हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा 3 स्टार 3 यानी 3 प्लस 3 6, तो क्या होगा ये इक्वल नहीं है, 3 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन था फर्स्ट में ए स्टार ए इक्वल टू ए। अब हमने यहाँ पर देखिए ए स्टार ए इक्वल टू लिया, ए बराबर 3 ले लिया, तो 3 स्टार 3 क्या आया 6 आया, ना कि 3 आया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपका है देयरफॉर स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स। देयरफॉर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि अगर डिफिनेशन हमारे क्वेश्चन में गिवन है ये, तो हमने ए बराबर ले लिया, एग्जाम्पल यहाँ पर डिफाइन कर दिया ऑपरेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी डिफाइन कर दिया, ठीक है, ए और बी बराबर दोनों बराबर 3 हमने ले लिया, तो देखिए 6 आ गया, 3 नहीं आ रहा है, इसलिए गलत हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सेकेंड, राइट हैंड साइड इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए बी स्टार सी स्टार ए, तो यहाँ से हम कहेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव, ठीक है, तो यहाँ से ए स्टार बी स्टार सी अगेन स्टार इज कम्यूटेटिव, तो यहाँ से हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड आपका सिंस ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए, ओके। देयरफॉर सेकेंड स्टेटमेंट इज, यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 था, जो पूछा जा रहा था, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ था, पूछा जा रहा था कि कौन ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट क्या होगा, फॉल्स हो गया, सेकेंड आपका ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में ये MCQ क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर ए स्टार बी डिफाइंड ए क्यू प्लस बी क्यू, करेक्ट द ऑपरेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात कर रहे हैं, ए स्टार बी डिफाइंड है ए क्यू प्लस बी क्यू, स्टार क्या होगा, एसोसिएटिव होगा कि कम्यूटेटिव होगा, एसोसिएटिव होगा कि कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। तो आप इजीली निकाल सकते हो, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 13 आप कर सकते हैं। हमने बहुत क्वेश्चन करवाया है इस पर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर ये फर्स्ट था रिलेशन एंड फंक्शन, ये कंप्लीट होता है। कंप्लीट हमने करवा दिया, पूरा कंप्लीट करवा दिया एक्सरसाइज तक। आप रिवीजन करिए, आप पढ़िए इसको अच्छे से। कहीं प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, हम आपकी हर कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम जल्दी ही। तब तक थैंक यू, बाय बाय।